नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सोशल मीडिया क्या महिलाओं के लिए खतरा बन गई है? जहां उनकी फोटो की नुमाइश की जाएगी, बोली लगाई जाएगी, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाएंगे और सोशल समाज इन घिनौनी हरकतों का हिस्सा बनता है। बुली बाई ऐप पर जिस तरीके से प्रसिद्ध महिलाओं को टारगेट किया गया वो बेहद खतरनाक है। उन महिलाओं के फोटो पर बोली लगाई गई। ये सभी मुस्लिम महिलाएं थी जिनके बाद इस घटना को देश में धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की गई और यहां तक कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। सरकार और पुलिस हरकत में आई, सभी आरोपियों को पकड़ा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी 18 से 22 साल की उम्र के अपराधी हैं। इसके बाद टेलीग्राम पर कुछ ऐसे ग्रुप सामने आए जहां हिंदू महिलाओं को इसी तरीके से टारगेट किया गया था। विवाद होने पर इन ग्रुप्स को भी बैन किया गया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन इन सबके बीच में दुनिया के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट हबीब का वीडियो सामने आया। जावेद हबीब का वीडियो सामने आया जिसमें वो बाल काटते वक्त महिला के बालों पर थूकता है और कहता कि इस थूक में जान है। सवाल यह है कि महिला के सशक्तिकरण के जोर में सोशल मीडिया पर कब तक महिलाओं के चरित्र का इस तरीके से चीरहरण होने दिया जाएगा? क्यों न ऐसे लोगों को तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाए, सलाखों में डाल दिया जाए। आज बात इसी मुद्दे पर की बहुत हुआ, अब और नहीं। ऐसा नहीं है कि बुली बाई पहली ऐप है जिसके जरिए महिलाओं की नीलामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की गई है। इससे पहले बीते साल ऐसी एक एप्लीकेशन आई थी, नाम था सुली डील्स, लेकिन उस वक्त किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी अभी तक जावेद हबीब की भी नहीं हुई, जिन्होंने महिला के बाल काटते वक्त पानी की कमी की बात कहते हुए बालों पर थूका और कहा कि इस थूक में जान है। और लोगों की बेशर्मी की हद देखिए, वहां मौजूद लोग हबीब की इस करतूत पर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए सर। अबे इस थूक में जान है। देखा मेरे बाल गंदे हैं और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जावेद हबीब ने जब यह किया तो उनके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं थी और महिला के साथ जो किया गया उसको लेकर पछतावा भी नहीं। लेकिन मुझे इससे ज्यादा अफसोस उन महिलाओं को लेकर, उन लोगों को लेकर हो रहा है जो वहां मौजूद थे और जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्कि हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। क्या वाकई में सोशल मीडिया के निशाने पर महिलाएं आ चुकी हैं? किस तरीके से रोका जाए इन सब चीजों को? मेरे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। कांग्रेस नेता प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता देवयानी व्यास जी हैं। अनीता गौतम जी, मैम सबसे पहले मैं जावेद हबीब साहब की मानसिकता को आपसे समझना चाहूंगा, जो इस तरीके की हरकत करते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। देखिए, इसके अंदर तो सीधी सी बात है, जो उन्होंने किया है कि किसी भी महिला के ऊपर थूकना, एक्चुअली ये जैसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के ऊपर थूकना एक अपमानजनक हम जिसे मानते हैं कि आपने उसके ऊपर थूक दिया, वही चीज़ इन्होंने सबके सामने किया है, किसी महिला के बालों के ऊपर थूका है, जो कि एक उनकी घृणित मानसिकता को शो करता है। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही, यहाँ पे एक इंसान, महिला पुरुष और एक इंसान की, दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने उसके ऊपर थूका और उसका कहा पहले उन्होंने उसका मजाक बनाया कि यहाँ ये बाल इतने गंदे, बाल गंदे क्यों है? क्योंकि ये शैम्पू नहीं करते
पड़ती है, पानी नहीं है, तो मैं अपने थूक से इसको ठीक कर देता हूँ, जो कि जाहिर सी बात है वो उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा सुपीरियर वो कहलाना चाहते हैं। और बाकी सारे लोग चूंकि उनका नाम है, वो फेमस है, उनकी हर चीज़ को वो फॉलो करते हैं, इसलिए ये जो उन्होंने गलत काम किया उसके बाद भी वो उनके पीछे ताली बजा रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से गलत काम को और प्रोत्साहित करते हैं तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति तो इसको और करेगा ही करेगा। तो अपने मुंह पर थूक कर दिखाते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ऐसा ही है तो वो फिर किसने अपने कोई प्रियजन के ऊपर थूक कर बताते? उनके थूक में तो जान है, खुद का प्रियजन, खुद के बच्चे, खुद के घर वाले, उनके ऊपर क्यों नहीं थूकते? क्यों किसी सामने वाले को अपमानित करते हैं? देवयानी व्यास जी, अभी तक जावेद हबीब के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, इसको क्या समझा जाए? क्या यह इस तरीके का कृत्य नहीं जिसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था? अभी तक जावेद हबीब को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। डेफिनेटली ये होना चाहिए था। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बट मुझे यही लगता है कि महिलाओं को सबसे पहले जागरूक होना चाहिए था। इस वीडियो का जो रूप है ना वो डिफरेंट होना चाहिए था। जब भी उन्होंने ये थूकने की कोशिश करी उसी वक्त उस महिला को उठ के 2 थप्पड़ झड़ने चाहिए थे उनके चेहरे पे, क्योंकि हमने देखा ऑडियंस में भी 90% महिलाएं हैं जो तालियां बजा रही है। तो अगर महिलाएं आज पहली बार निशाने पे नहीं है, ये पहला किस्सा नहीं है, राइट? हम सदियों से देख रहे, जब से मुगल आक्रांत आए तब से ही हम घूंघट प्रथा में निकल गए। तो मतलब हमें डरना या बचना या उन पे आवाज नहीं उठाना, उन सब चीजों से अब आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें अपने खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो कभी बंद नहीं होगा। डेफिनेटली कानून बनना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, वो सारी चीजें सही है और उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। अदरवाइज जब तक, अगर और मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो वहां तो तुम सीधा सर नीलाम करने की बात कर रहे हो और यहाँ पे आके वही चीज तुम महिलाओं के सिर पे जाके थूक रहे हो। बट उसके लिए अलग से जंग लड़ी जाएगी। बट मेरी सारी बहनों से यही अपील है कि डरना छोड़ना पड़ेगा हमें, और पहले हमें इन लोगों को जवाब देना सीखने पड़ेगा, नहीं तो ये कभी बंद नहीं होगा। ये खाली सोशल मीडिया नहीं, हर मीडिया पे, हर जगह पे महिलाएं खाली वस्तु की तरह यूज हो रही है। तो हमें अपने आप के लिए वो चीज पहले समझनी पड़ेगी कि हमें उसको जवाब देना सीखना पड़ेगा, हमें अपने आप को डिफेंस करना सीखना पड़ेगा। अगर हम खाली कानून के भरोसे रहेंगे या फिर हम अपने आप को डिफेंस नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से यूज होते रहेंगे, हम अपने आप पे तालियां बजाते रहेंगे, हम अपने आप पे हंसते रहेंगे, हम अपने आप के वीडियोस को वायरल करते रहेंगे, या फिर बहुत ज्यादा डर का माहौल हो जाएगा तो हम अपनी बहू, बेटियां, बच्चों को घर में बंद करके रख लेंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, सवाल आपसे मैम, यूपी के मुजफ्फरनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। सवाल मेरा यह है कि यूपी में एक नारा आया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अभी तक कांग्रेस का इस पूरे वीडियो पर कोई स्टैंड क्यों नहीं आया? कांग्रेस का बहुत साफ स्टैंड है। इस तरह की घटना करने, इस तरह की यूं कहें कि जिस तरह का एक ऐसे कहें कि शर्मनाक तरीके से या किसी को ये तो बहुत अपमानित करने के लिए, सामने मजाक बनाने के लिए इस तरह की घटना करना तो सीधे तौर पर निंदनीय है, अपराध है, और उसके खिलाफ उस महिला को जिसके ऊपर ये किया गया है तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ उसको FIR दर्ज करवानी चाहिए। अगर वो महिला कहीं से इस तरीके से दबाव में है तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, उसके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती है तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से उसके साथ खड़ी होकर के साथ में जाकर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उसके साथ FIR दर्ज करवाने के लिए, चाहे हमको धरना देना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम निश्चित रूप से उसके साथ में खड़े हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और ये इसमें कोई बात भी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि बात मैं तो ये बोलती हूँ कि उस महिला जगह एक पुरुष भी बैठा हुआ होता, उसके ऊपर भी थूकना क्या जायज हो सकता था किसी भी तरीके से? ये तो एक मानवता वाली बात है कि आप एक पुरुष, जिसके, बल्कि हम एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ग्राहक भगवान के समान होते हैं, आपको रोजी रोटी दे रही है वो महिला, अगर आप उसके बाल काट रहे हो तो आपका घर चल रहा है, अदरवाइज आपका घर नहीं चलेगा, आप इस स्थिति में नहीं हो, तो उसके बाद आप इस तरीके से अपमानजनक बात करते हो। ये निश्चित रूप से उसकी घृणित सोच है, एक सिक मानसिकता, एक बीमार मानसिकता का व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं वो है, और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का इसमें बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। और मैं तो एक महिला होने के नाते भी कहना चाहूंगी कि बात बिल्कुल ठीक कही, उस महिला को उस समय खड़े होकर के उसको 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे कि ये क्या कर रहे हो आप मेरे बालों से, आपको गंदे लग रहे हैं, आप नहीं काट सकते, मत काटो,
आपको आपके पास पानी की कमी है, आप अपना पार्लर बंद कर दो। लेकिन ये क्या हरकत है? तो ये तो है ही कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कि अगर बात है तो हमको अपने लिए लड़ सकने की जो हमारी काबिलियत है उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमारे साथ गलत हो वहाँ पर उठ कर के आगे आना पड़ेगा, आगे आके संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। नहीं तो आज पहले स्थिति ये थी कि अगर आप रात को महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि आप सेफ माहौल नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपने महिला को घर बिठा दिया। पता चलेगा कुछ टाइम बाद कि आप सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बनाना बंद कर दे महिलाएं। ये समाज का तर्क होगा कि अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाना बंद कर दो, क्योंकि आपका वहां पर किसी भी तरीके का मिसयूज हो सकता है, आपका गलत तरीके से आपकी फोटो को यूज कर सकता है, या किसी भी तरीके से आजकल इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, फेक आईडीज बना रहे हैं, उस पर अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे था कि कांग्रेस का नारा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अगर जावेद हबीब 24 घंटे के अंदर अगर सलाखों में नहीं पहुंच रहा है तो इस नारे का मतलब मैं क्या निकालूं यूपी के अंदर? नहीं, इस नारे का बहुत स्पष्ट, बहुत मैंने आपको पहले भी किया, क्लियर है। वो महिला एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आगे आए, हम उसके साथ खड़े हैं। महिला का इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी चाहती हूँ कि उस महिला को आगे आना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो अगर कांग्रेस भी, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो अगर मेरा पहला प्रयास ये होगा कि वो महिला खुद अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आगे आए। निमिषा गौड़ जी, वही बातें बड़ी बड़ी बातें की जाती है मैम, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, चाहे वो बुली ऐप के जरिए चल रहा हो, टेलीग्राम के जरिए चल रहा हो, या फिर ये जावेद हबीब का वीडियो सामने आया हो, यूपी के अंदर तो बड़े कठोर कानून की बात की जाती है, फिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं? विजेंद्र जी देखिए, जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये नया भारत है। 2021 फरवरी में एक नया कानून आ चुका है जिसमें सोशल मीडिया पर इस तरह के किसी भी कंटेंट को डालना, फॉरवर्ड करना अपने आप में उसको कटघरे में दंडित किया जाएगा, और इसके लिए कंपनीज को भी पाबंद किया गया है। विषय जो अभी चल रहा है हमारे बीच में कि वो थूक वाला जो वीडियो है उसको देखते ही मतलब छी निकलता है मुंह से कि ऐसी हिमाकत, ये नया भारत है, यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं सहेगा नारी का अपमान, चाहे आप किसी भी तरह की इस स्थिति में हो। आज जिस महिला के साथ हुआ है, या तो वो कार्रवाई करे, नहीं तो सोशल प्लेटफॉर्म पर आई हुई इस कार्रवाई को निश्चित तौर पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नर या नारी की बात नहीं है, या अपमान की बात है। और आज आप देखिए विजेंद्र जी, आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर डिजिटल इंडिया को भी दंड की कार्रवाई से घेरा जा चुका है। आप किसी भी तरह के कंटेंट को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा। यहाँ पर नारी की बात है, नारी की अस्मिता की बात है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। ये नारी जो है आज आत्मनिर्भर भारत की नारी है ये, और ये अपमान कभी नहीं सहेगी। अपमान तो सहा जा रहा है मैम, देखिए अपमान सहा नहीं जा रहा है। तालियां बजाई गई जो स्थिति है, जिस तरह से प्रस्तुतिकरण या देखने, मुझे नहीं लगता यहाँ पर चार बैठी हम लोग चारों ही इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो भ्रम हुआ होगा या किस तरह से पेश किया गया होगा, मैं निश्चित तौर पर दावे से कह सकती हूँ कि आपके चैनल पर बैठी हम चारों महिलाएं एक सुर में कह रही हैं कि ये गलत है और इसे नहीं सहन किया जाएगा। तो विजेंद्र जी, ये अपमान कहीं भी सहन योग्य नहीं है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। देवयानी जी की बात मुझे वाकई में अच्छी लगी कि वहीं से उठकर 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे और बाकियों को भी लगाने चाहिए थे जो वहां पर मौजूद हैं। देखिए साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए मुकेश जी। मुकेश जी, सवाल यह है कि यह वीडियो अभी तक सर्कुलेट हो रहा है सर, और मैं काफी ज्यादा इसको लेकर घबराया हुआ हूं, क्योंकि एक वीडियो जो आपत्तिजनक है उसको हटाया ही नहीं गया, उसको लेकर कार्रवाई नहीं की गई, और ऐसी हजारों एप्लीकेशंस हैं, हजारों ऐसे टेलीग्राम पर ग्रुप हैं जिनमें सब कुछ चल रहा है। और अब तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके पास ऐसे ऐसे पॉपअप्स आते हैं जो जानबूझकर आपको क्लिक करने के लिए उधर भेज देते हैं युवाओं को। कानून आने के बाद कुछ बदला है क्या सर? पहली बात तो है, कानून में बेसिकली क्या है कि जो पॉलिसीज़ आई हैं, न्यू आईटी रूल्स आए हैं, उस आईटी रूल्स में ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें अपने इंडिया में लोकल रिप्रेजेंटेटिव रखने होंगे जो भारत मूल के हों, जो इंडिया से हों,
उनको अपने ग्रीवियंस ऑफिसर्स रखने होंगे, ताकि अगर कोई कोर्ट उन्हें बुलाए तो उन्हें वहाँ पे जाना पड़े, वो जाएं वहाँ पे और जो इशू हो उसको एड्रेस करें। और अगर ऐसा कोई इशू है जिसके अंदर उन्हें कोई किसी कंटेंट को रिमूव करना है तो वो रिमूव कर पाएँ। बट ये हम रूल्स में बना तो सकते हैं जी, बट सर्विस प्रोवाइडर्स की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमें वो समझनी होगी। जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डेटा है। इसमें वो चाह के भी कंटेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो रोकना चाहें तो रोकेंगे किसको? तो वो अल्टीमेटली नहीं रुक पाता है जब वो वायरल होने लगता है कंटेंट इस टाइप के ग्रुप्स में या प्लेटफॉर्म्स में। तो ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है, या तो उस कंप्लीट टेक्नोलॉजी को बंद करना होगा, गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे, या फिर इस टेक्नोलॉजी में अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा कि इसका सॉल्यूशन सर्विस आप स्टडी करके आए, वो एक्सपर्ट है सोशल मीडिया के, कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तो आप उसमें देखेंगे 3 स्टेप पे कार्रवाई करने का दिया गया, या तो 24 घंटे में उसकी कार्रवाई की जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए, 36 घंटे में उसको घेराबंदी, उसको रोका जाए वायरल करने से, और 15 दिन में कानूनी कार्रवाई, ऐसे करके 3 स्टेप्स पर है। और हर कंपनी को 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे, जो ऑफिसर सुनिश्चित करेंगे कि लीगल प्रोसेस कंपनी में उसका सोशल मीडिया में आप कानून पढ़कर आए तो मैम आप ही बता दीजिए कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इन कानूनों की पालना कर रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, ये फरवरी में आया है कानून, और कंपनीज को 1 साल हो गया मैम, 1 साल हो गया है, जनवरी में जी रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर आपको यदि लगता है जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने जो कानून दिया है उसके तहत यदि आपके पास कोई आपत्तिजनक कंटेंट आता है तो यथासन उस सूचना को दिया जाए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी आपत्तिजनक को फॉरवर्ड होने पे कानूनी कार्रवाई होती है। तो हमें कानून की जानकारी लेकर के सजगता, सतर्कता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे आना ही होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि जावेद हबीब ने जो किया उसको पहले 24 घंटे पूरे सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट होने दिया जाए? देखिए यहाँ पर 2 विषय चल रहे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट और जावेद हबीब की जो भी उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, उन्होंने अपमान किया है, वो अपमान बर्दाश्त योग्य नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया की कार्रवाई की बात हो रही है, वो तो सब कह रहे हैं कि अपमान है। तौर पर सजा होनी चाहिए जिन्होंने किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप देखिएगा समय अवधि में उनको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, उनको माफी मांगने। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मेमुना नरगिस जी भी जुड़ चुकी हैं। मेमुना जी, क्या आपने वीडियो देखा? पहली बात तो है आप थोड़ा रेक्टिफाई करें ये जिसकी आप मैम क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बाद? सर ये वीडियो बहुत शर्मनाक है, और जहाँ तक कानून की बात है तो कानून तो बहुत आ चुके हैं और पहले भी आए हैं। सवाल ये है कि उस कानून पे काम कितना हो रहा है जी, क्योंकि हम क्यों आखिर 24 घंटे का वेट करते हैं? जब पहली बार अगर वो वीडियो वायरल हो चुकी है और लोगों तक पहुंच चुकी है तो फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है जी। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करूं जावेद हबीब की, तो जावेद हबीब शायद अपने आप को बहुत आइकन समझते होंगे, लेकिन जो उन्होंने हरकत की है, उन्होंने अब तक की अपनी पूरी छवि के ऊपर अपने निशान उठाया है, सवाल उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उन्होंने हरकत की है सर के ऊपर थूका है। देखिए जहां सवाल जावेद का आ गया है तो जाहिर सी बात है सवाल मुसलमान पर उठेगा और इस्लाम पर उठेगा। तो मैं वहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जावेद हबीब ने जो ये बात कही कि मेरे थूक में बहुत जो भी कोई वर्ड यूज़ करा जान है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या वो क्या ऐसा क्या स्पेशल वो पूरी दुनिया में कोई स्पेशल तो उतर के वो आए नहीं है कि जो उनके थूक में स्पेशल जान है? जबकि इस्लाम में सर का इतना बड़ा महत्व है कि सर के ऊपर अगर किसी का पैर लग जाता है तो फौरन चूमा जाता है कि सर पे पैर नहीं लगना चाहिए, और उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला सर के ऊपर थूका है। तो मैं इसके ऊपर चाहती हूँ कि उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए और उनको ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी इंसानियत के खिलाफ गलती की है। और मेमुना जी, अगर कोई एफआईआर नहीं कराता, क्योंकि जिस महिला के साथ ये हुआ है उनका वर्जन भी आया, उन्होंने कहा कि अब वो सड़क पर पेड़ के नीचे बैठे नाई से बाल कटवा लेंगी, जावेद हबीब की तरफ नहीं जाएंगी। बहुत सही फैसला है सर, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एफआईआर का जिक्र नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर एफआईआर नहीं होती, क्या मैं ये मानकर चलूं कि मेमुना एफआईआर कराएंगी जावेद हबीब के खिलाफ? बिल्कुल करा सकती हूँ सर, बिल्कुल कराऊंगी। मैंने वसीम रिजवी के खिलाफ भी एफआईआर करवाई थी। मैंने हर उस पॉइंट पर जब भी सोशल में कोई भी बात आती है, चाहे किसी बच्ची का रेप हो, मामला हो, मैंने उस पर आवाज उठाई है और सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है, चाहे वो कोई ऐप से रिलेटेड हो, चाहे ये जावेद हबीब की हरकत हो। मैं तो एक सवाल यहाँ पर आम जनता से करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा भारत देश है,
ये मैं कहती हूँ सारी दुनिया में सबसे ऐसा खूबसूरत देश है कि जिसकी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि जहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत औरत को दी जाती है। औरत के लिए कहा गया कि औरत देवी है, औरत लक्ष्मी है। अगर इस्लाम की बात करूं तो कहा गया कि औरत घर की रहमत है, बरकत है। तो मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, उन मानसिक रोगियों से। मुझे जावेद हबीब जैसे लोग हों या जो ऐप चलाकर औरत को बदनाम कर रहे हैं, वो मुझे नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे, वो तो मानसिक रोगी मैं उनको कहूँगी। क्यों? क्योंकि आप जो हरकतें कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस देश में इतना इतिहास पड़ा है संस्कृति का कि जिसमें औरत को इतना सम्मान, इतनी मोहब्बत, इतना दर्जा के मर्द से ज्यादा दर्जा दिया गया हो, तो फिर हम ये सोचे कि ऐसी बातें देखकर लगता है कि बाहर के जो जितने भी मुल्क हैं वहां ना तो औरत को पूजा जाता है, ना औरत को रहमत कहा गया, ना औरत को बरकत कहा गया, मगर फिर भी औरत का इतना बुरा हाल नहीं है जितना इस वक्त अब देश में हमारे हो रहा है कि ना तो सुरक्षा है, ना देश में औरत की कोई इज्जत है। तो मैं उन लोगों की मानसिक स्थिति को, ताज्जुब है मुझे कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई है कि वो ये भूल जाते हैं कि उनको जन्म देने वाली भी औरत है, उनके हाथ पे राखी बांधने वाली। लेकिन इस केस में मुझे उन पर भी शर्म आ रही है जो वहां मौजूद थे, जो तालियां बजा रहे थे, और वो महिलाएं हैं। वो लोग तो सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि उन्होंने ये हरकत होते हुए देखी और शोर नहीं मचाया। वो तालियां बजा रहे हैं, वो शोर नहीं मचाया उन्होंने उठाकर चप्पल मारनी चाहिए थी मुंह पर। उस औरत की इज्जत के लिए उसी वक्त जावेद हबीब के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था, अगर वो वाकई उसको गलत समझते। मगर ताज्जुब की बात यह है सर, और अफसोस की बात यह है कि हम ही उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्योंकि जिसने वो वीडियो बनाई होगी वहीं का ही तो बैठा हुआ होगा ना। वो उसे इतना टाइम तो था कि वो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो तो बना रहा है, लेकिन वो उस पर सवाल नहीं उठा रहा। सवाल उठा लेता। वापस मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी, जिस तरीके से घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं सर, एक और सवाल मेरे जहन में, क्योंकि चाहे वो बुली ऐप हो या टेलीग्राम के जरिए जिनको टारगेट किया गया, जिनकी बोली लगाने की बात की गई, वो सब रिनाउंड फेस हैं, वो सब ऐसे फेस जिनको सब जानते हैं सर, तब ये मामले पकड़े गए हैं। कितने हजार लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, उनके फोटो का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा होगा, उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपकी प्रेजेंस है, फ़ोटो आपको एटलीस्ट आप अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट डिस्प्ले पिक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर आप डिस्प्ले पिक्चर या तो आप लगाएं ना, तो खुद के लिए एक तो हर एक यूज़र को बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपनी प्राइवेसी की हर कोई रेस्पेक्ट करे, फ़ोटोज़ कम से कम सर्कुलेट हों और प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ़ोटोज़ का होना चाहिए। सेकंड पार्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट का आता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनका जो रोल प्ले होता है कि हाँ, अगर किसी की प्राइवेसी रिस्पेक्ट नहीं हुई है, किसी की प्राइवेसी वॉइड हो रही है, तो टाइम पे एक्शन हो। क्योंकि ये पर्टिकुलर केस तो काफ़ी हाईलाइट हो गया और हाइप हुआ केस, इसलिए एक्शन भी हुआ है, ये भी सही कारण है। यही है ना, क्योंकि इसमें रिनाउंड फेस है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर अगर केस रजिस्टर होते हैं तो फोटोज जी इसके अंदर तो खैर काफ़ी कुछ मीडिया में भी काफ़ी आया और काफ़ी हाईलाइट हो गया ये केस। मैं सेकेंडरी बात कर रहा हूँ कि जिस केस में अगर किसी का फोटो मिसयूज होता है तो वो केस भी सॉल्व हो जाते हैं, चैलेंजिंग नहीं होते। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं, काफ़ी यूजर्स जो हैं, वो अपनी प्राइवेसी की वैल्यू नहीं कर रहे। काफ़ी सारे केसेस के अंदर जो फोटोज और उसी वजह से वायरल होते हैं, इनफैक्ट लोग उनका फायदा उठाते हैं, फोटो को सर्कुलेट करते हैं और अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। देवयानी व्यास जी, अभी दो तरीके की जिंदगी है मैम, एक जो हम सामाजिक तौर पर जी रहे हैं उसमें आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन जो सोशल तौर पर हम जी रहे हैं सबसे ज्यादा खतरा वहां पर है। वहां अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए ताकि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो? महिलाओं को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे पहलुओं पे पैरेलली काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर जने को सेलिब्रिटी बनने का एक नशा चढ़ गया है, राइट? चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे टीनेजर में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज तो है नहीं, आपके पास सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं है, आपके पास लॉ की अवेयरनेस नहीं है, आप
आधा ज्ञान जो है वो ज़्यादा भयंकर होता है, वो हम सब जानते हैं। तो कुछ इसी तरह की वजह से ये हो रहा है कि लोगों की मानसिकता का हम शिकार बन रहे हैं एंड लोगों के ट्रैप में हम फंस रहे। तो काफ़ी सारे पहलुओं पे हमें पैरेलली काम करना पड़ेगा। एक तो इस तरह के केस में भी अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हम अभी वेट कर रहे हैं कि वो औरत आके FIR लिखाए। इसकी जगह हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के पास भी कुछ, गवर्नमेंट खुद भी जाके FIR कर सकते हैं, उस पे जाके उस पे एक्शन करे, उसकी वैलिडिटी चेक करे। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए बार बार ये तो बात बहुत क्लियरली सबके सामने आई गई है कि इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, ये गलत घटना है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जैसा अभी मेमना जी ने भी कहा कि मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी जावेद हबीब के खिलाफ मेरी ओर से भी मुकदमा कल ही दर्ज होगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें क्या बात है, बिल्कुल होना चाहिए और हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए भी लड़ना चाहिए। मैं तो आपसे ज्योति जी एकदम क्लियर कहूंगी कि पता नहीं, मुझे शायद निमिषा जी को यहाँ भी राजनीति सूझ रही होगी, राजनीति करने के लिए वो आप NCRB के आगे आके बढ़ो। भयानक जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कि उसके साथ भी खड़ी हूँ, और यूपी में अगर हो रहा है तो आप लेकर आइए सामने, बिल्कुल राजस्थान की लेकर आइए। लड़की है, लड़ सकती है तो राजस्थान में भी लड़िए। आज लड़कियों के साथ निमिषा गौर जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, यूपी में मामला दर्ज होगा या नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। राजस्थान छोड़ दीजिए, क्यों राजस्थान यूपी में मामला दर्ज होगा या नहीं होगा। अच्छा लगता निमिषा जी बोलती कि मैं भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी राजनीति करने से निमिषा गौर जी, क्या यूपी में मामला दर्ज होगा और नहीं हुआ, क्या निमिषा गौर मामला दर्ज कराएंगी? निश्चित तौर पे दर्ज कराएंगे विजेंद्र जी। देखिए जो हालत हो चुकी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़ने वाली प्रियंका वाड्रा जी कहाँ है? वो तक नहीं पहुंची है, वहां तक नहीं पहुंची। हम तो जाएंगे एक पहल आगे की जाएगी। निमिषा गौर जी क्या मामला दर्ज कराएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम दर्ज कराएंगे और आप देख लीजिए कि जो समयावधि में वो व्यक्ति कटघरे में आएगा और उसको प्रावधान के अनुसार दंड भी मिलना चाहिए। आपका कोई रोल नहीं होगा, नहीं रोल किसी का नहीं है, कोई रोल नहीं होगा। मेरा तो निवेदन है, यदि आप उत्तर प्रदेश की लड़कियों कह सकती लड़ सकती है, तो राजस्थान की लड़कियों की भी चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए। ये NCRB की जो आंकड़े भयावह है ना, वो भी अपमान है राजस्थान का, उस राजस्थान का अपमान है जिसकी वीरता और सेवा की गूंज होती थी। संघर्ष किया है निमिषा जी, आपने संघर्ष तो आज भी हर महिला कर रही है, हम आज भी काम कर रहे हैं और आज भी अपनी सरकार में जाके कह सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं तो लाइए ना ज्योति जी, महिला आयोग की चेयरमैन के लिए अभी बैठ के बात करना आता है आपको? महिला आयोग की चेयरमैन एक महिला के लिए आप संघर्ष करने के लिए सड़क पर आए हो तो बताइए कि मैं एक महिला के लिए यहाँ पर मैंने संघर्ष किया, उसको न्याय नहीं मिला। आप संघर्ष करने के लिए आगे आते नहीं है, खुद अपने विपक्ष की भूमिका को निभाते नहीं चलेगा आपका। और फिर हम तो आप हमें इतना बताइए, राजस्थान की महिलाओं की चिंता करने के लिए आपने क्या किया? क्या आंकड़े कम हुए? यहाँ पर महिला आयोग चेयरमैन की सुरक्षा की बात रोकना चाहूंगा। मेरे लिए दोनों तस्वीरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उन तस्वीरों में भी जहां महिलाएं ताली बजा रही हैं और यहां भी जहां दो धड़ों में बटी हुई हैं, मुझे लगा था कि आज सब एकजुट होकर कहेंगे कि यहां से 5 FIR दर्ज होंगी क्योंकि 5 महिलाएं बैठी हुई हैं। यहां भी राजस्थान, यूपी, सरकारें, पार्टियां, आप सोचिए कि ये एक बड़ी वजह है। वहां तालियां बजाई जा रही थी और यहां एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अनीता गौतम जी, मैम कोई चिंता नहीं है, चिंता होती तो आप सीधे कहते हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, क्योंकि सरकार नहीं सहेगी। 5 में से 2 तो यहाँ पे तैयार हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। अनीता गौतम जी, मैम ये ही मनोदशा है, ये मनोदशा वहां भी होनी चाहिए थी कि सीधा उठते थप्पड़ लगा दिए जाते, बाकी सब भी पीटते, तब हम ये बात कर रहे होते कि जावेद हबीब का हाल क्या हुआ है। देखिए जैसा किया तुरंत उसका जवाब उसको मिला। जावेद हबीब जी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, जो लोग वहाँ उनका कार्यक्रम देखने गए वो जाहिर सी बात है उनको एज अ आइकन समझते थे, तभी उनके उस शो में देखने गए हैं। तो वो उनको जो वो काम करते हैं वैसे ही अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को, उस चीज़ों को वो उतारने की कोशिश करते हैं। उनके लिए जावेद हबीबी जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनके हिसाब से जो वहाँ बैठे वो कोई गलत काम नहीं करते। वही सोच हमें बदलनी है लोगों की। अगर हम
ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का मतलब उनको बढ़ाना या इस तरीके से करना नहीं है। पर अगर आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है, उसको भी आप रोक नहीं रहे हो, उसके आगे आप ताली बजा रहे हो, हंस रहे हो, और काफी देर, मतलब इसका मतलब है कि ये शो पूरा कंटिन्यू हुआ है, उसके बालों की हेयर स्टाइल बनी है, तब तक किसी के मन में ये नहीं आया ख्याल कि सामने बैठी महिला का अपमान हुआ, सामने बैठे व्यक्ति का अपमान हुआ, किसी के मन के अंदर नहीं आया। तो देखिए, सबकी मानसिकता है कि सबने एकदम से हबीब जी को एक आइकन, एक बहुत बड़ा सुपीरियर इंसान समझ लिया है कि वो जो कर रहा है वो सब सही है, उसके हिसाब से हबीब ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वही मानसिकता हमें बदलनी है। इस शो के जरिए भी हम ये कह रहे हैं कि हमें अपराध को रोकने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, कोई और नहीं आता है सामने आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है कि इस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा होता कि हबीब ने ऐसा किया और वो इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। हमारे और सही और गलत का अंतर सिर्फ हर राज्य के अंदर, राम रहीम और आसाराम को पूजा भी गया है, हर राज्य के पूजा गया, लेकिन आज दोनों सलाखों के अंदर है। अगर गलत किया जाएगा तो वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, मेरे ख्याल से उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। बाकायदा साइट्स क्रिएट की जा रही हैं, ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं और उनके जरिए अपमान की एक ऐसी चेन को शुरू किया गया है जिसमें ना चाहते हुए ना जानो कितने हजार महिलाएं शिकार हो रही हैं। कुछ को आप कहिए कि रिनाउंड फेस है, इसलिए कुछ साइट्स पर नजरें सब की गई, लेकिन अभी भी ना जाने कितनी साइट ऐसी होंगी जहां ये सब कुछ खुला चल रहा होगा, लेकिन उन तक किसी की नजर नहीं पहुंच रही, क्योंकि हो सकता है उनमें उन तरीके की महिलाएं हो जो शायद राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर सीधी पहचान नहीं रखती हैं। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मैमुना जी हैं, मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी और सामाजिक कार्यकर्ता देवयानी व्यास जी हैं। मैमुना जी, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में जब इंट्रो दिया तो यह हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं, मैं धर्म का मामला नहीं, सोच और उससे साथ साथ यह महिला की अस्मिता जिसको हम शक्ति कहते हैं, उसको किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए, उनको टारगेट करते हुए। आपको क्या लग रहा है मैम, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके के कानून है, अगर उनसे कंट्रोल होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। अगर समझदारी और लोगों के अपने स्वयं विवेक के हिसाब से होना होता तो बहुत पहले ये चीजें हो चुकी होती। बिल्कुल सर। तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? सर देखिए, एक तो ये है कि हमारे यहाँ एक तो ये जो जमानत बहुत जल्दी आसानी से मिल जाती है ना, तो इसलिए मुजरिम को ये लगता है कि हम कोई भी बड़े से बड़ा जुर्म करेंगे जमानत पर छूट जाएंगे। तो सरकार को सबसे पहले तो जो संगीन जुर्म हैं, जो ख़ास तौर पे जैसे बलात्कार है या इस तरह के हैरेसमेंट हैं, और ये ऐप जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, या औरतों को उनके फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से उनको शेयर करना, अपडेट करना, इनके लिए जब तक सख्त से सख्त कानून और ऐसा कानून कि जिसमें ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तब तक सर ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि सर ये बहुत शर्म की बात है हर उस इंसान के लिए कि जो मैं यहाँ जो बैठी हूँ सर, मैं किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं आई हूँ। जावेद हबीब की बात करूँ, चाहे उस बंदे की बात करूँ जिसने ऐप चलाई है, वो भी किसी का भाई होगा, जावेद हबीब भी किसी का भाई है, और अगर वो मेरा भी भाई होता तो मैं आज उसके खिलाफ खड़ी होती, क्योंकि यहाँ धर्म की बात नहीं है, औरत की इज्जत की बात है। औरत चाहे किसी दलित के घर में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो, हर औरत बराबर की इज्जत रखती है। और ये संविधान नहीं कह रहा है, ये ऊपर वाला कह रहा है। ऊपर वाले ने औरत को औरत बना के भेजा, ये हमने बनाया, दलित है या ब्राह्मण है या फना जात का है या फना जात का है। तो इंसान की जो पहचान है उसके कर्मों से और उसके चरित्र से होती है, ना कि धर्म से होती है। तो अगर आज इन लोगों ने औरत को बदनाम करने की जो साजिश की है और जो औरत को जलील किया है जावेद हबीब जैसे लोग ने, तो मैं उनको ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या औरत ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि तुम जैसे मर्दों को अपने 9 महीने कोख में रखकर पैदा कर दिया? क्या उसका ये गुनाह है? उसकी सजा तुम दे रहे हो। तुम एक सांस लेते हुए गोश्त का लोथड़ा पैदा हुए थे, उसी औरत ने तुम्हें इंसान बनाया, इंसान बनाकर तुम्हें जीने का हुनर सिखाया। आज तुम उसी औरत को जलील कर रहे हो, आज तुम उसी औरत का अपमान कर रहे हो, आज तुम उसी औरत को गंदी नजरों से देख रहे हो। अगर ऑफिस में अगर ऊंची पोस्ट पे औरत है तब तो फिर भी सरवाइव कर जाती है, लेकिन अगर कोई छोटी पोस्ट पे औरत होती है ऑफिस में,
तो किसी ना किसी बॉस का हैरेसमेंट झेल रही होती है वो बेचारी जी। उसके घर के हालात इस काबिल नहीं होते कि वो आवाज उठा सके। आज जैसे जिनके ऊपर थूका था वो ही आवाज नहीं उठा रही, वो कह रही हैं कि मैं नाई की दुकान पे बैठ के बाल कटवा लूंगी लेकिन जावेद हबीब के से बाल नहीं कटवाऊंगी। तो ये कोई हल नहीं है। आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और घमंड दे रहे हैं, ये कह के कि देखो मैं कितना बड़ा हूं कि लोग मुझे मेरे थूक को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका कारण शायद मुझे ये लग रहा है कि अभी लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है ना। अभी मैं काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में पिछले कुछ महीनों में मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देख ली कि पुलिस स्टेशन में जब महिलाएं किसी रेप की शिकायत करने जा रही है या कोई शिकायत करने जा रही है, वहाँ पे पुलिस वाले उनके साथ बदतमीजी कर रहे, गलत हरकतें कर रहे। तो वो महिला अगर ये नहीं कर रही, इसका मतलब सबसे बड़ा तमाचा है कानून पे, सरकार पे, या जो भी लोग हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। सोच ये हो गई है कि अभी बहुत बड़ा हो गया, उसके खिलाफ आप जाएंगे कुछ नहीं होगा। बड़ा या छोटा ना, बड़ा नहीं है ना। अगर आप अभी देखोगे पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में भी आपने बहुत सारे केसेस देख लिए जहां पे पुलिस स्टेशन में जहां महिला शिकायत दर्ज कराने गई, उनके रेप के किस्से सामने आ रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हरकतें पुलिस वाले कर रहे। तो कहां से, वहां तो जावेद हबीब नहीं था ना, वहां तो कोई बड़ा इंसान भी नहीं था जिनके खिलाफ वो शिकायत कर रही है। बट वो जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं हम खत्म करते जा रहे हैं। तो उस ट्रस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल। और मैं बुली ऐप और उस तरीके के टेलीग्राम पर जो महिलाओं को हैरेस किया जा रहा है, उनको पता भी नहीं है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं। आज मैं डिबेट में उस पर कर रहा हूं, क्या इजी अर्न टू मनी, क्या लोगों के जहन में हो चला है कि आप ऐसा कीजिए आसानी से जेब में पैसा आ जाएगा? क्योंकि बेहद चौंकाने वाली स्थिति में बुली ऐप को जो लोग चला रहे हैं वो 18 से 21 साल के लड़के हैं। सर उसकी भी वजह यही आ रही है सामने, एक तो बेरोजगारी और ये जो अशिक्षा जो इतनी फैल चुकी है हमारे देश में, एक तो इसका कारण है और एक बेरोजगारी का कारण है कि ये उल्टे सीधे ये टिकटॉक और ये क्या क्या चीजें, ये रील बनाकर जो ये वाहियात हम लोग, और हमारा देश सर हमेशा से, चाहे आप किसी भी धर्म को उठाकर देखिए, हमारे देश में मर्द ने भी शर्म हया दिखाई है, औरत ने भी शर्म हया दिखाई है। हमारा ये कल्चर नहीं है सर, लेकिन अब हमारा कल्चर बदल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है, उतना ही हम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनीता गौतम जी, मैं उस सोच को ये समझना चाहूंगा क्योंकि 18 से 21 साल के लड़के, उनमें लड़की भी शामिल है जो इस पूरी ऐप को चला रही थी, उसमें एक लड़की भी शामिल है और उसकी भी उम्र 18 से 21 साल ही है जी। मैं इसको इजी अर्न टू मनी से ज्यादा क्या समझूं? देखिए, जो ऐप चल रहा है, जो साइबर के तरीके से या इंटरनेट के जरिए किसी के ऊपर इस तरीके से उनको अपमानित करना, उनको बेचना या उनकी फ़ोटोज़ को थोड़ा सा एडिट करके अपलोड करना, ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग के तहत आती है। और साइबर बुलिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है और इसके जो विक्टिम्स वो कौन है? 15 से 14 साल से 20 साल के जो युवा भी नहीं कहेंगे, जिनको हम टीनेजर्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। टीनेजर्स क्यों ज़्यादा है? क्योंकि टीनेजर्स को इतने परिपक्व नहीं है कि उनको इतनी समझ भी नहीं है कि क्या वो अपनी फ़ोटो अपलोड करें, क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर सामने से कोई मैसेज आ रहा है, वो उसको समझ नहीं पाते कि ये मैसेज सही है या गलत है, उसको वो अपनी सारी जानकारी दे देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से साइबर बुलिंग इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा है। जो आपने बताया कि ये बुली ऐप चलाने वाले 18 से 20 साल 21 साल तक के हैं। क्योंकि इस समय उनकी मानसिकता देखिए कितनी ज़्यादा विकृत हो गई है, जिनको हम कहेंगे ना विकृत मानसिकता या एंटी सोशल पर्सनैलिटी जिनकी होती है, वही इस तरीके से काम करते हैं कि जो किसी और को टारगेट करते हैं। क्या होता है कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं कि सामने से तो किसी को दिखते नहीं है, पर बैक में होकर, जिसका किसी को पता नहीं लगता है, वो बैक में होकर जो फेमस पर्सनैलिटी है उसको टारगेट करते हैं या फेमस लोग हैं उनको टारगेट करते हैं और उनका एक बदला रूप या फिर एडिट रूप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनका एक मजाक उड़ाते हैं, एक तरीके से अपमानित करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से वो अपनी कुंठा शो करते हैं कि हम पावर शो करें, वो उनकी पावर को एक जताने का तरीका है कि हाँ होगा कि हम इंजीनियर हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हम ट्रैप में नहीं आएंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे। हम अपने इस हुनर के जरिए किसी भी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक सही तरीका नहीं है। ये एक उनकी एंटी पर्सनैलिटी, जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, उनको शो करता है। कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण समाज में एक जो असामाजिकता फैल रही है, मीडिया का एक बहुत गलत असर लोगों की मानसिकता पर पड़ रहा है, स्पेशली टीनेजर्स पर।
समाज के अंदर नशा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। बहुत सारे कारण ठीक है, हैं। ठीक है। ज्योति खंडेलवाल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मैम, क्योंकि बीते 2 सालों में जो दौर देश ने देखा उस दौर में बहुत कुछ बदल गया है। लोग मोबाइल के साथ ज्यादा चिपक गए हैं परिवार को छोड़कर, और बीते 1-1.5 साल में मैं भी कई डिबेट इसको लेकर कर चुका हूं, लेकिन हर बार ये मामले बढ़ते जाते हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए? बिल्कुल विजेंद्र, ये तो एक देखिए बहुत चिंता का विषय है कि जैसा हम कह रहे हैं टीनेजर्स में 14 से, और अभी भी हमने देखा कि 18 से लेकर के 21 साल के बच्चे ही कहना चाहिए उनको, वो उसमें इन्वॉल्व हैं इस तरह की गतिविधियों में। तो ये मेरे को लगता है कि एक समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हम उन पर कितनी नज़र रख पा रहे हैं, क्या हम उनको परोस रहे हैं, क्या हम उनके तक संस्कार पहुंचा रहे हैं, क्या चीज़ें हम उनको ऐसी दे रहे हैं, और उन चीज़ों का कितना बड़ा नुकसान जो है वो पूरे समाज को झेलना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता दोनों भागीदारी उनको थोड़ा और फोकस करना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर कर क्या रहा है, की जरूरत है, फिर बाद में जेल में रोटियां लेकर जानी पड़ेंगी। बिल्कुल जो हो रहा है। निमिषा गौड़ जी, 2 लाइन में मैम। देखिए विजेंद्र जी, मैं ये कहूँगी सतर्कता के साथ में हमें उन जो नए प्रावधान आए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुच्छेद 4 और उसके सेक्शन 2 में क्लियर है कि गलत मैसेज पहला कंटेंट किसने भेजा इसका कंपनी को जवाब देना ही पड़ेगा। एकदम नियम बनकर इन कड़े कानूनों को फॉलो करने के साथ में यदि सोशल मीडिया पर हमको कहीं भी किसी भी तरह का कंटेंट मिले तो हम कानूनी कार्रवाई के पाबंद करें और उससे दंड प्रक्रिया से होगा। देखिए अभी पकड़े गए सोच को कैसे डाइवर्ट किया जाए रोजगार के जरिए, बाकी चीजों के जरिए। सवाल ये है सतर्कता से सोच बदली। मेरे पास अब वक्त की कमी है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर, यंगस्टर जो अभी या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ाई करके ही निकले हैं, वो इस तरीके की एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, उस सोच को बदला कैसे जाए? सर, जो सोच है वो तो इंटरनेट पे सब फ्रीडम, सबको जो फ्रीडम है इंटरनेट को यूज़ करने की और इंटरनेट पे क्या चल रहा है वो ही उसकी सोच को बदलता है कि इंटरनेट पे वो किस टाइप के वीडियोस देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कंटेंट फिल्टरिंग जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट इंटरनेट पे सर्कुलेट हो, और इसकी बॉडी होनी चाहिए जो इंटरनेट के कंटेंट को मॉनिटर करे और उसको फिल्टर्ड कंटेंट जो है वो यूजर्स को शो करे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद हबीब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से रोकना चाहिए, और इसमें आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का कोई पॉपअप आता है या बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके की किसी एप्लीकेशन में एंटर करते हैं तो तुरंत आसपास के पुलिस थाने को बताइए कि इस तरीके की एप्लीकेशन रन हो रही है, क्योंकि कुछ नहीं पता, हो सकता है अगली एप्लीकेशन में आपके किसी परिचित का फोटो हो। नमस्कार।